रची जाती थी। तो क्या है चीनी नागरिकों का जासूसी प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा बना इंटरनेशनल जासूसी का अड्डा, चाइनीज बार क्लब में जासूसी का खेल। चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा, जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां। क्या नोएडा में पब और बार की आड़ में चीनी स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे? क्या रात में पब में पार्टी की आड़ में जासूसी का खेल खेला जा रहा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 13 जून को जिन चीनी नागरिकों को पकड़ा गया था उनसे हुई पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने रेंजियन नाम के पब पर छापा मारा, लेकिन तब तक 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठिए वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने नेपाल असम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुलासा इस बात का भी हुआ है कि यहाँ कई चीनी नागरिक आकर रुकते थे जो स्थानीय स्तर पर अपने लिए स्लीपर सेल तैयार करते थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार चीनी नागरिक ने 1.5 लाख रुपए प्रति माह के किराए पर फ्लैट भी लिया था। ये सब खुलासा हुआ है गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकों से पूछताछ में। वो एक क्लब बना हुआ, जैसा उन लोगों को कहना था कि एक क्लब के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे किया था। जो भी हमारे लोग थे वो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे उसको हम लोग क्लब के रूप में यूज किया करते थे। उसके जो क्लब के जो मकान मालिक है जिनका है उनको भी हम लोगों ने कागजात के साथ बुलाया है। इकोटेक 1 के घरबरा में बना हुआ ये आलीशान चाइनीज क्लब है जो चाइनीज स्टाइल में ही बना हुआ है। इसमें देर रात तक पार्टियों की आड़ में जासूसी का प्लान बनाया जाता था। एक गुजरात के रहने वाले रवि नटवरलाल की पार्टनरशिप में भारत में कारोबार करने वाला चीनी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ है, जिसने भारतीय महिला के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए थे। चीनी नागरिक घुसपैठिए ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के घरबरा इलाके में खड़े हुए हैं। ये जो आप आलीशान गेस्ट हाउस देख रहे हैं, ये पनाह भी इसको कह सकते हैं, ये पनाहगार का इलाका भी है और साथ ही यहाँ पे अय्याशी भी होती है और वो करते हैं चीनी घुसपैठिए। जो यहाँ जेपी ग्रीन्स पे एक व्यक्ति रहता था, चाइनीज का जो है नागरिक था, लेकिन 2020 में उसका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद भी वो आराम से हिंदुस्तान के अंदर रह रहा था। जिस तरीके से अब ये खुलासा हुआ है तो अपने आप में चौंकाने वाला पूरा मामला सामने आया है कि चीन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में घुसपैठ करा रहा है। तकरीबन 20 से 30 लोगों का अभी तक वीडियो और फोटो के माध्यम से उनका जो चेहरा है वो सामने आया है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर तकरीबन 20 से 30 लोग रहते थे, अय्याशी करते थे। और साथ ही पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नेपाल की रहने वाली हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट की हैं। चीनी नागरिकों के इस खुफिया प्लान के खुलासे के बाद से जांच एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट गई हैं और अब आईबी भी इस मामले की जांच करेगी। ऐसे में आने वाले वक्त में इस पूरे प्रकरण में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कि चीनी चला रहे हैं, चीनी घुसपैठिए चला रहे हैं। अब तक फिलहाल जहां बिहार नेपाल बॉर्डर पे 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए, यानी वो घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। नोएडा से एक चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया जिसका वीजा एक्सपायर हो चुका था और अब 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसी गेस्ट हाउस से। देखना होगा जैसे जैसे खुफिया एजेंसियों की और पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो और कौन से तथ्य सामने आते हैं और कितने चीनी घुसपैठिया और निकलकर पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा।